नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। भावुक मन से लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी धैर्य से काम ले। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे। माता पिता का साथ भी मिलेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि, कारोबार में कुछ मुश्किलें आ सकती है। परिवार का सेहत का ध्यान रखें। निवेश करने से बचें। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी। जुबान पर कंट्रोल रखें। सिंह राशि वालों का आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन परेशान हो सकता है। किसी मित्र के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। कन्या राशि वालों को आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को तरक्की मिलने के योग है। तुला राशि वालों के लिए आज शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता हासिल होगी। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। वृश्चिक राशि, इन राशि वालों की आज परिस्थितियां प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। मन परेशान रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें। धनु राशि वालों के लिए आज मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आर्थिक मामले सुलझेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा में लाभ होगा। स्वास्थ्य में लाभ होगा। मकर राशि, इन राशि वालों को आज शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। हालांकि बेकार के गुस्से से बचें। बातचीत में बैलेंस बनाकर रखें। नौकरी में यात्रा पर जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों का भाग्य साथ देगा। यात्रा में लाभ होगा। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि वालों को आज कोर्ट कचहरी में विजय मिल सकती है। किसी संपत्ति से जुड़े विवाद में सफलता प्राप्त हो सकती है। अपनों का सहयोग मिलेगा। बाकी स्थिति अच्छी दिख रही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज किसी करीबी इंसान से मुलाकात होगी। विचारों के आदान प्रदान से समस्याओं का हल मिलेगा। कोई भी काम करने से पहले उससे संबंधित जानकारी ले। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2, किसी योजना पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। आज निर्णय की स्थिति में बड़े लोगों से सलाह ले। निश्चित सफलता मिलेगी। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3, बिजनेस के काम योजना बनाकर पूरे हो जाएंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। सरकारी नौकरी वाले लोगों को स्पेशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4, किसी की गलती को भूलकर उसे क्षमा करें। आपके शत्रु प्रबल रहेंगे, लेकिन आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। प्रेम में निराशा हो सकती है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5, क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हानि हो सकती है। आज शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। कामकाजी में कई विकल्प और अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6,
किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को स्पष्ट रूप से समझे। सतर्क रहकर कार्य करना आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7, सुबह का समय आमदनी अच्छी बनाएगा और जमीन संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। योजनाएं फलीभूत होगी। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8, दोपहर में यात्रा की संभावना है और रुके हुए काम बन सकते हैं। आय भी कम रहेगी। अभी नया काम शुरू करने या काम बदलने के बारे में ना सोचे तो बेहतर रहेगा। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9, अज्ञात भय और चिंता रहेगी। समय पर काम नहीं हो पाएंगे। मेहनत के अनुसार आमदनी नहीं होगी। व्यापार में संघर्ष करना पड़ेगा और नौकरी बदलने का मन करेगा। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अशुभ काल राहु दोपहर 2:04 से दोपहर 3:27 तक। यमगंड सुबह 7:08 से सुबह 8:31 तक। कुलिक सुबह 9:55 से सुबह 11:17 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:50 से 11:34 तक। व्रज्यम सुबह 8:01 से दोपहर 9:33 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक। अमृत काल शाम 5:11 से रात 6:33 तक। अमृत काल शाम 5:11 से शाम 6:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से सुबह 6:19 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और उनके अर्थ नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा विष्णु, हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला, भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता, भूतभृत सभी भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसी नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।